एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे टिक टिक नगर में एक पुरानी घड़ी की दुकान थी। उस दुकान का नाम था समय संसार और उसके मालिक थे एक बूढ़े लेकिन रहस्यमयी जादूगर घंटालाल जी। उनकी दुकान में हर तरह की घड़ियां थीं, छोटी, बड़ी, दीवार वाली, हाथ वाली, तोतली आवाज वाली, यहां तक कि एक ऐसी भी जो पीछे चलती थी। लेकिन एक घड़ी ऐसी थी जो कभी किसी को बेची नहीं गई। वो दुकान के सबसे ऊंचे शेल्फ पर रखी थी, बंद कांच के डिब्बे में। उस पर लिखा था, जो इसे छुएगा समय उसका खेल खेलेगा। एक दिन 12 साल का नील नाम का लड़का दुकान में आया। वह बड़ा जिज्ञासु था। जब उसकी नजर उस रहस्यमयी घड़ी पर पड़ी तो वह पूछ बैठा, घंटालाल अंकल, ये बंद घड़ी इतनी खास क्यों है? घंटालाल मुस्कुराए, क्योंकि ये समय को पीछे और आगे ले जा सकती है, लेकिन संभल कर, यह समय का जाल भी है। नील को बात समझ नहीं आई, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ गई। एक रात जब दुकान बंद हो गई थी, नील चोरी छिपे आया और उस घड़ी को छू लिया। टिक 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 बूम, एक जोर की चमक हुई और नील गायब हो गया। अब वो 50 साल पुराने टिक टिक नगर में पहुंच गया था। सब कुछ पुराना, लोग अलग, उसकी मम्मी पापा बच्चे बने हुए। नील चौंक गया, लेकिन समझदार था। उसने उस जमाने में अपने खुद के दादाजी से मुलाकात की, जिनका नाम भी नील था। और जब उन्होंने उसे पहचान लिया तो बोले, तुम मेरे भविष्य से आए हो, है ना? दादाजी ने नील को समझाया कि अगर वह वापस जाना चाहता है तो उसे उसी घड़ी तक लौटना होगा और घड़ी की दोनों सुइयों को एक साथ 12 पर रखना होगा। लेकिन घड़ी अब टूट चुकी थी। तब नील ने 1950 की तकनीक से खुद नई सुई बनाई और उस घड़ी को ठीक किया। सुई 12 पर रखते ही नील फिर से वर्तमान में लौट आया, ठीक उसी दुकान में, वही घड़ी, वही घंटालाल। घंटालाल मुस्कुराए, समय ने तुझे बहुत कुछ सिखा दिया बच्चा। अब तुम सिर्फ समय के पीछे नहीं भागोगे, उसे समझोगे भी।